और इस कहानी की शुरुआत होती है एक अनजान स्पेसशिप से, जिस स्पेसशिप में वोल्केनस नाम का एलियन जबरदस्ती घुस जाता है और वहां पे मौजूद गार्ड्स के ऊपर में अटैक करके एलिमेंट एक्स को चुरा लेता है। जिसके बाद हम वोल्केनस को 66 के स्पेसशिप में देखते हैं। वोल्केनस कहता है, ये एलिमेंटल एक्स अपने आप में ही किसी काम का नहीं है, इसे फोड़ने के लिए हमें बाइसेंथियम की जरूरत पड़ेगी। तभी 66 अर्थ के ऊपर में अपने स्पेसशिप का नेविगेशन सेट करता है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि बेन एक सपना देख रहा होता है जिसमें वो अल्ट्रा बेन के किरदार में होता है, पर ग्वेन बेन को उसके शानदार सपने से जगा देती है और कहती है, ये आर्टिस्टिक चीज तुम्हारे आराम करने की जगह नहीं है और अगर तुम ऐसी ही हरकतें करोगे तो हम म्यूजियम से जल्द ही बाहर फेंक उठेंगे। वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। बेन वहाँ से जाने लगता है, तभी वो एक अनजान स्पेसशिप को अर्थ पे आते देख लेता है और कहता है कि शायद ये दिन इतना भी बोरिंग नहीं होने वाला। वो अनजान स्पेसशिप 66 की होती है, जिससे वोल्केनस बाहर निकलता है और वहाँ पे मौजूद लोगों से कहता है कि मुझे अपने बाइसेंथियम लोगों के पास लेके चलो। धरती के लोग ये सुन के हैरान होते हैं कि आखिर में ये चीज क्या होती है। तभी वोल्केनस उनके ऊपर एक जोरदार वार करता है, जिस वजह से लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। बेन भी वहाँ पे मौजूद होता है और चोरी छुपे फोरआर्म्स में ट्रांसफॉर्म होके वोल्केनस को रोकने जाता है। वोल्केनस अर्थ पे टेट्रामैन की स्पीसीज देख के और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बेन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ता है। वोल्केनस एंड फोरआर्म्स की भयंकर लड़ाई के बीच वहाँ पे 66 भी आ जाता है और फोरआर्म्स के ऊपर में अटैक करने लगता है। तभी वहाँ ग्रैंडपा एंड ग्वेन भी आ जाते हैं और वो 66 को पहचान जाते हैं कि ये वही रेगिस्तान वाला ही बदमाश है। 66 बेन की बुरी तरीके से पिटाई कर रहा होता है। वो बेन को लगभग डिफीट ही कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे 3 और एलियन टेलीपोर्ट होते हैं जो कि गैलेक्टिक इंफोर्स के मेंबर्स होते हैं, जिन्हें देख के वोल्केनस परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे इनसे नफरत है। जिसके बाद गैलेक्टिक इंफोर्स के मेंबर्स वोल्केनस और 66 को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और आखिर में उन्हें डिफीट कर देते हैं। गैलेक्टिक इंफोर्स के मेंबर्स गैलेक्सी के नियमों के हिसाब से 66 और वोल्केनस को सरेंडर होने का हुक्म देते हैं। फोरआर्म्स उन पे गुस्सा करते हुए कहता है, तुम सब इनसे पूछ क्यों रहे हो, इनको तो सजा देनी चाहिए इससे पहले कि ये सब भाग जाएं। फोरआर्म्स के इतना ही कहते 66 किसी तरह का लेजर यूज करके वोल्केनस के साथ में गायब हो जाता है। वहां से जाते जाते 66 अपने लेजर का यूज करके एक बिल्डिंग डैमेज कर देता है, जिस वजह से वो बिल्डिंग गिरने वाली होती है। लेकिन तभी छोटी, जो कि गैलेक्टिक इंफोर्स की मेंबर होती है, और हमारा फोरआर्म्स उस बिल्डिंग को गिरने से रोक लेते हैं और बाकी के बचे हुए गैलेक्टिक इंफोर्स के मेंबर्स अपने पावर्स का यूज करके उस बिल्डिंग को पहले जैसा ठीक कर देते हैं, जहां पर छोटी हमारे फोरआर्म्स के ऊपर में फुल टू लाइन मार रही होती है। और तभी ओमनीट्रिक्स का बीप बज जाता है और बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पहली बार बीप बजने की वजह से बेन इतना ज्यादा खुश था, जिसे देखने के बाद में गैलेक्टिक इंफोर्स के मेंबर कहते हैं, हमने ये बात तो सुनी थी कि ओमनीट्रिक्स किसी बच्चे के पास में है, पर यह भी सुना था कि उसकी दिमागी काबिलियत थोड़ी कम है। जिसके बाद गैलेक्टिक इंफोर्स के मेंबर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। बेन उन्हें देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अल्टीमो बेन से उसके इलाके में काम करने की इजाजत मांगता है और बेन उसे परमिशन दे देता है। इन सब के बाद अल्टीमो टीम टेनिसन को टेलीपोर्ट करके अपने स्पेसशिप में लेके चला जाता है। बेन सुपर हीरोज के एक स्पेसशिप में आने के बाद में काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। ग्वेन उसे डांटते हुए कहती है कि इतना भी एक्साइटेड मत हो कि तुम्हारे मुंह के अंदर कोई मक्खी घुस जाए। और ग्रैंडपा मैक्स के पूछे जाने पे अल्टीमो बताता है कि इसका नाम 66 है। ये गैलेक्सी की जेल से फरार होके वोल्केनस के साथ में मिल गया और उन्हें एक काम दिया गया है, एलिमेंट एक्स को चुराने का। बेन उनसे पूछता है कि आखिर में ये एलिमेंट एक्स क्या चीज है। एट्स बताता है, एलिमेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है और ये काफी खतरनाक है। ग्रैंडपा मैक्स पूछते हैं, फिर ये पृथ्वी पे क्या करने आए हैं। अल्टीमो बताता है, एलिमेंट एक्स अपने आप में ही एक्सप्लोजन नहीं कर सकता, उसके लिए बाइसेंथियम एलॉय का उससे मिलना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि सिर्फ तुम्हारे ग्रह पे मिलती है और इसी वजह से वो दोनों तुम्हारे ग्रह पे मौजूद है। बाइसेंथियम एलॉय को देख के ग्वेन कहती है, ये काफी जाना पहचाना सा है। ग्रैंडपा मैक्स सजेशन देते हुए कहते हैं कि हमारे राय में हमें पृथ्वी पे वापस जाके उन्हें ढूंढना चाहिए। अल्टीमो उन्हें साफ साफ मना कर देता है और कहता है, हमारे गैलेक्टिक इंफोर्स के नियमों के मुताबिक हम काम करेंगे। जिसके बाद वो
वो छोटी को कुछ रोबोट्स को रिलीज करने को कहता है जो कि 66 और वोल्केनस को पृथ्वी पर ढूंढेंगे, और जब तक ये रोबोट्स अपना काम करेंगे हम तुम्हें अपने स्पेसशिप का टूर करा सकते हैं। ग्रैंडपा मैक्स बहुत खुश होकर कहते हैं ये हमारे लिए गर्व की बात है। अल्टीमो ग्रैंडपा मैक्स से माफी मांगते हुए कहता है हमारे गैलेक्टिक कोड ऑफ कंडक्ट के किताब में लिखा हुआ है कि सिविलियंस को सिक्योरिटी इलाकों में जाना सख्त मना है, पर क्योंकि बेन पृथ्वी का एक हीरो है जिस वजह से वो हमारे साथ जा सकता है, पर आप नहीं। और इतना ही कहने के बाद में गैलेक्टिक इनफोर्स के मेंबर्स बेन के साथ में चले जाते हैं। बेन स्पेस की खूबसूरती को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। अल्टीमो बेन को कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और वो बेन को गैलेक्टिक कोड ऑफ कंडक्ट की बुक को दिखाता है और बताता है गैलेक्टिक इनफोर्स का मेंबर बनने के लिए तुम्हें इन सारे नियमों को पढ़ना पड़ेगा। बेन उस मोटी सी किताब को देख के परेशान हो जाता है। अल्टीमो उससे बताता है कि शुरुआत के 1200 पेजेस ही बोरिंग हैं, उसके बाद में काफी कुछ इंटरेस्टिंग है इस बुक में। और इसी बीच स्पेसशिप में अलार्म बजने लगता है। अल्टीमो कहता है कि लगता है उन रोबोट्स को कुछ मिला हुआ है, जिसके बाद गैलेक्टिक इनफोर्स के मेंबर अपने कंट्रोल रूम में आ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि उन रोबोट्स को 66 और वोल्केनस का ठिकाना पता चल जाता है। उस क्लिप को देख के ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि लगता है ये एक माइंड स्ट्रिप है, वो कुछ ढूंढ रहे हैं, मतलब उन्हें आयरन फ्रेज की जरूरत है। तभी अल्टीमो कहता है कि हमें वहां पे जाके उन्हें रोकना पड़ेगा, पर हमें मदद की जरूरत है, और वो बेन से गैलेक्टिक इनफोर्स का टेम्परेरी मेंबर होने के लिए ऑफर करता है। बेन ये सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद में हम बेन को गैलेक्टिक इनफोर्स के यूनिफॉर्म में देखते हैं। और ग्रैंडपा मैक्स के पूछे जाने पे अल्टीमो जवाब देता है कि मुझे माफ करिए, गैलेक्टिक इनफोर्स के नियमों के मुताबिक हम नॉन सुपर हीरोज को अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकते, ना ही अपने मिशन पे ले जा सकते हैं। और इतना ही कहने के बाद में उन्हें एक एनर्जी शील्ड में बंद कर देते हैं। ग्वेन को चिढ़ाता हुआ कहता है देखो मुझे माफ करना, पर ये सुपर हीरोज वाला मामला है और हम 66 और वोल्केनस को जल्दी हरा के वापस आ जाएंगे, तो फिक्र मत करो। अर्थ पे जाने से पहले बेन अल्टीमो को चॉकलेट ऑफर करता है। अल्टीमो को ये पृथ्वी का रिवाज लगता है, तो हंसी खुशी वो चॉकलेट को खा लेता है, जिसके बाद वो सब टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी साइड 66 और वोल्केनस अपने प्लान की कामयाबी को लेके काफी खुश हो रहे थे, पर तभी हम देखते हैं कि गैलेक्टिक इनफोर्स के मेंबर्स वहां पे चोरी छुपे पहुंच चुके हैं, और बेन उन्हें समझाता है कि हम इन पे छुप के वार करेंगे और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। पर तभी हम अल्टीमो को देखते हैं कि वो पूरी तरीके से सिकुड़ चुका है और ठंड के मारे गिर जाता है। बेन अल्टीमो को देख के डर जाता है कि इन्हें आखिर में क्या हो गया। एर्थ अल्टीमो को देखता है और कहता है कि लगता है इसे शुगर पॉइजनिंग हुआ है, और वो बेन की ओर देखता है। तभी बेन बताता है कि मैंने बस इसे एक चॉकलेट का टुकड़ा दिया था। एर्थ बेन को देखते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम भरोसे लायक नहीं हो। बेन जवाब देता है कि मुझे नहीं पता था कि एक नॉर्मल से चॉकलेट से किसी को इतनी बुरी एलर्जी हो सकती है। एर्थ कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने सब संभाल लिया है, पर इन बदमाशों को जेल पहुंचाने के बाद में हम तुम पे कार्रवाई करेंगे। और इतना ही कहते एर्थ 66 और वोल्केनस का ध्यान अपने ऊपर में खींच लेता है। बेन उसके ऊपर में गुस्सा करता है कि आखिर में तुमने ये क्या कर दिया। एर्थ जवाब देता है कि गैलेक्टिक इनफोर्स का नया मेंबर होने के हिसाब से मैं इनको सिलेंडर होने का हुक्म दे सकता हूँ। तभी बेन कहता है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और इतना ही कहने के बाद में 66 और वोल्केनस गैलेक्टिक इनफोर्स के मेंबर्स के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। बेन उन दोनों पे काफी गुस्सा करता है और कहता है सुपर हीरो इस तरह नहीं लड़ते। और इतना ही कहने के बाद में बेन खुद को एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कहता है कि हमें अलग अलग जाना होगा। मैं 66 का ध्यान भटकाता हूँ और तुम वोल्केनस के पीछे जाओ। इतना ही कहते एक्सेलरेट 66 के पीछे पड़ जाता है और उसे डिफीट कर देता है। पर तभी वहां पे वोल्केनस आ जाता है। वो एक्सेलरेट को रोक देता है और उसके ऊपर में जैसे ही अटैक करने जाता है वहां पे छोटी आ जाती है और वोल्केनस को एक पंच दे मारती है, जिससे वोल्केनस दूर जा गिरता है। बेन छोटी से कहता है कि तुम्हें 66 के पीछे जाना था, मेरे पीछे नहीं। छोटी जवाब देती है कि पहले मुझे तुम्हारी रक्षा करनी थी। और इतना ही कहने के बाद में वहां पे वोल्केनस छोटी के ऊपर में अटैक कर देता है, जिसे देख के एर्थ काफी गुस्सा हो जाता है और वो वोल्केनस के ऊपर अपने माइंड एनर्जी का यूज करने लगता है। और इसी बीच मौके का फायदा उठा के 66 एर्थ के ऊपर में अटैक कर देता है, जिस वजह से एर्थ पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और नीचे गिर जाता है। अब गैलेक्टिक इनफोर्स के मेंबर्स पूरी तरीके से डिफीट हो गए थे, सिर्फ बेन
बेन ही बचा था और ये सारी चीजें ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन स्पेसशिप से देख रहे थे। ग्रैंडपा मैक्स स्पेसशिप की कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देते हैं, जिसके बाद में वो सीधा उसी माइन में आके टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी साइड 6-6 एक्सेलरेट पे अटैक कर रहा था। एक्सेलरेट उसके हर एक वार को डॉज करके उसे एक जोरदार टक्कर मारता है। तभी वोल्केनस ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन को देख लेता है और उनके ऊपर में अटैक करता है, पर सही टाइम पे एक्सेलरेट आके उनकी जान बचा लेता है। और इसी बीच बेन भी अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि 6-6 एंड वोल्केनस जो ढूंढ रहे थे उन्हें वो मिल जाता है और वो बिना टाइम गवाए बाइसेंथियम एलॉय को लेके अपने साथ चले जाते हैं। पर जाने से पहले 6-6 वहां पे मौजूद माइंस को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और अब क्योंकि बेन भी अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे रोक पाए। तभी बेन 8 को गुस्सा दिलाता है और वो कहता है कि छोटी को सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। और बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ही उन गिरते हुए चट्टानों को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देख के 8 को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ब्रेन पावर का यूज करके उन सारे गिरते हुए चट्टानों को फ्रीज कर देता है और एक शील्ड बना के उन सब की जान को बचा लेता है। सबके बच जाने के बाद में ग्वेन कहती है कि तुम सबको गुस्सा दिलाने में माहिर हो। बेन जवाब देता है कि ये मेरी स्पेशलिटी है। तभी ग्रैंडपा मैक्स के पूछे जाने पे 8 जवाब देता है एलिमेंट एक्स और बाइसेंथियम को एक साथ मर्ज करने के लिए उन्हें एक तपती भट्टी की जरूरत पड़ेगी। ग्वेन कहती है कि हमारे अर्थ पे ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पे ये सारी फैसिलिटी आराम से उन्हें मिल सकती है। हम देखते हैं कि अल्टीमो भी अब ठीक हो चुका है, पर उन सभी से गैलेक्टिक इनफोर्स के नियमों का पालन करने को कहता है। ग्वेन जवाब देता है कि अब नियमों को पालन करने का समय नहीं है, अब हम टेनिसन स्टाइल में लड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वोल्केनस एंड 6-6 एलिमेंट एक्स एंड बाइसेंथियम को मिलाने के लिए लावा और हीट कर रहे थे, पर तभी वहां पे गैलेक्टिक इनफोर्स के मेंबर्स आ जाते हैं। वोल्केनस उन्हें देख के कहता है कि तुम सब नहीं सुधरोगे। वो उनसे बहस ही कर रहा होता है, तभी पीछे से कैनन बोल्ट 6-6 पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है और तभी गैलेक्टिक इनफोर्स के मेंबर्स भी वोल्केनस के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। गैलेक्टिक इनफोर्स को टेनिसन स्टाइल में लड़ने में बहुत मजा आ रहा था और वो वोल्केनस को बहुत बुरी तरीके से तोड़ते हैं। वहीं दूसरी साइड 6-6 अपने वेपन्स का यूज करके 8th और बेन पे बहुत भारी पड़ता है। दोनों टीमों में भयंकर फाइट होती है, जहां पे वो दोनों ही एलिमेंट एक्स के पीछे पड़े हुए होते हैं। पर टीम टेनिसन के स्टाइल में लड़ने से गैलेक्टिक इनफोर्स को बहुत फायदा होता है। काफी लंबी लड़ाई के बाद में आखिरकार वो 6-6 और वोल्केनस को रोक देते हैं। सारी कला कांडी सुलझ जाने के बाद में अल्टीमो बेन को ऑफर देता है कि नए तरीके के मुजरिमों को हराने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, क्या तुम गैलेक्टिक इनफोर्स में शामिल होना चाहोगे? बेन कहता है कि ये मेरे लिए गर्व की बात होगी, पर मैं पहले से ही एक सुपर हीरो टीम का मेंबर हूँ, तो मैं आपके साथ नहीं आ सकता। अल्टीमो बेन को अपना कार्ड देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है हम फ्यूचर में कभी मिलें। और इतना ही कहने के बाद में गैलेक्टिक इनफोर्स के मेंबर्स वहां से चले जाते हैं। ग्वेन एंड ग्रैंडपा बेन की बात सुन के बहुत भावुक हो जाते हैं। ग्वेन के पूछे जाने पे बेन बताता है कि मैंने बस इसे ऐसे ही बोला था, मैं थोड़ी ऐसे एलियंस के साथ में रह सकता हूँ जिन्हें बस चॉकलेट खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती हो। और इतना ही कहने के बाद में इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।